चंडीगढ़ सीनियर डिप्टी मेयर जसबीर सिंह बंटी ने दिया बयान। चंडीगढ़ की अर्थव्यवस्था से लेकर सारी सुविधाएं अस्त व्यस्त हो चुकी है। चाहे नगर निगम का हाल हो, चाहे रेडी फड़ी वेंडर जोन का मामला हो, या सफाई कर्मचारी को सैलरी नहीं मिल रही है इसका मामला हो, चाहे ठेकेदारों का मामला हो, सारे काम कहीं न कहीं फंड न आने की वजह से बाधित हो रहे हैं। चंडीगढ़ मेयर से अपील है, आप केंद्र सरकार के पास जाएं, वहां से फंड इशू कराएं ताकि चंडीगढ़ शहर का कार्य सुचारू रूप से क्रियान्वित किया जा सके। ब्यूरो भारतवर्ष 17। आप देख रहे हैं भारतवर्ष 17। चंडीगढ़ शहर के सीनियर डिप्टी मेयर जसबीर सिंह बंटी हमारे साथ में उपस्थित हैं। जैसे कि सर हाउस मीटिंग अभी स्पेशल बुलाई गई, इसका क्या रीज़न था, इसका मकसद क्या था? जैसे कि आपको पता है हमारे मेयर साहब अब्रॉड में गए हुए हैं, रशिया में ब्रिक्स मीटिंग अटेंड करने जी। तो उसके माध्यम से हमारे नगर निगम में रूल है सेक्शन 55 के तहत क्लॉज 2 जी कि इन द एब्सेंस ऑफ मेयर, ठीक है, अगर 1/4 मेजोरिटी साइन करके देती है तो वो स्पेशल हाउस बुला सकती है। जी। तो उसके प्रावधान से मैंने कल सेक्रेटरी हमारे जो इंचार्ज होते हैं, सेक्रेटरी साहब नगर निगम चंडीगढ़, उसके साथ से उसमें कॉपी तो अपने नगर निगम कमिश्नर को हमने करी है जी कि मैंने उसके साथ एप्लीकेशन दी है कि हम 19 तारीख को हमारा स्पेशल हाउस बुलाया जाए, जी जो कि हमने 3 दिन बाद लिखे हैं। तो मिनिमम पीरियड 72 घंटे का होता है कि 72 घंटे पहले नोटिस करना होता है। जी। तो उस हिसाब से हमने 16 तारीख को उनको चिट्ठी डाल दी थी। मैंने मेल भी कर दी थी, डायरी भी करा दी थी, और कमिश्नर साहब को बाई हैंड भी हमने दे दी थी। जी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा 125 करोड़ आए, लेकिन चंडीगढ़ की जो सड़कें हैं जस की तस हैं, हालत बहुत ख़राब है रोडों की। आप इस पर क्या कहते हैं सर? आप देखिए शहर में जो हालात हैं, जी कभी हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ था कि ऐसे सड़कें हो जाएंगी। जी कभी हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ था कि मुलाजमों की पेंशन फंड से तनख्वाहें दी जाएंगी। कभी जी। हिस्ट्री में ये नहीं होता कि इतने मुलाजिम रख के निकाल दिए जाएंगे। ये हमारी इस साल की जो टर्नओवर है मेयर साहब की, इसमें ये सारे कुछ हिस्ट्रियाँ डेवलप हो गई जी। हैं। सारे काम जहाँ के तहाँ रुक गए हैं। जी। जो ठेकेदार हैं वो त्राही कर रहे हैं कि हमारे काम चल रहे हैं, काम लोगों के रुक गए कि वो पेमेंट ना होने के कारण ठेकेदारों ने भी सारे चलते काम रोक दिए हैं। जी। तो हम मेयर साहब से हमने सभी ने प्रार्थना की थी कि भाई आप केंद्र में जाइए, जहाँ लेके जाना हमें लेके जाइए। गवर्नर साहब हमें लेके जाइए, पीछे भी हमें लेके गए थे, मगर गवर्नर साहब ने भी, किसी ने सेंटर में भी अमित शाह जी से मिले, मगर कोई किसी ने बात नहीं पकड़ी। आज जो हमारे 125 करोड़ आए, वो सुना था कि जो हमारे एक्सेस फंड था इलेक्ट्रिसिटी के, शायद उसमें से आए हैं। पर हम जो भी फंड है उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि जो शहर का काम है सारा ही रुका पड़ा है। आज देखिए आए दिन ऑटो वालों ने कल स्ट्राइक की थी। उन्होंने भी कहा था कि हमारे जो गाड़ियाँ चलती हैं तो सवारियाँ हमारी गिरती हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, किसी की बाजू टूटी गई, एक्सीडेंट हाथाहाथ हो रहे हैं। तो बहुत था, उस हिसाब से आज मैंने कमिश्नर साहब को एक खत लिखा है कि जो 125 करोड़ आया है, आप हम हर एक पार्षद को उसमें से 50 लाख वार्ड डेवलपमेंट फंड दीजिए। बाकी का जो 107 करोड़ के आसपास जो बचता है, वो शहर की डेवलपमेंट में, सड़कों में, पार्कों में, पब्लिक हेल्थ के वर्क्स में, या मुलाजमों की जो भी सैलरी कुछ आउटपुट्स हैं उसमें लगा दीजिए। मगर 125 करोड़ आए तो उसमें से कम हर एक वार्ड पार्षद को 50 लाख दीजिए, ताकि जो अपने पार्षद के जो जरूरी काम वार्ड के रुके हैं उस अमाउंट से वो काम करवा सकें। स्वच्छता मिशन पर सरकार टैक्स भी काटती है, लेकिन स्वच्छता मिशन जो है वो चंडीगढ़ में फेल होता नजर आ रहा है, क्योंकि जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी लगभग 7 महीनों से सैलरी नहीं मिली। ये सफाई कर्मचारियों का आरोप है, और उन्होंने अभी प्रोटेस्ट भी किया है सेक्टर 17 के अंतर्गत। आप इस पर क्या कहते हैं सर? अगर आप काम करते हो जी तो उसमें आपको तनख्वाह भी ना मिले जी। तो कितनी वो है। आप देखिए आज तनख्वाहें जो डीसी रेट है या मिनिमम वेजेस हैं जी। वो 20-21 हज़ार रुपये है। जी मिनिमम वेजेस 17-18 साल, उसमें से भी जो अगर मुलाजिम को मिलता है सारा दिन, वो पहले गाड़ी से आता है, सुबह से शाम वो काम करता है, आधा तो खर्चा उसके तेल पानी में आने जाने में निकल जाता है। जी। फिर उसके बच्चे हैं, फिर घर का खर्चा, बिजली पानी का खर्चा, सिलेंडर का, खाने धोने का, राशन का खर्चा, उसमें से बचता कुछ नहीं। बिल्कुल। अगर वो भी तनख्वाह ना मिले, वो भी अमाउंट उनको ना मिले जो उनका रोजी रोटी या रोज़मर्री मेहनत कश का जो लोगों का मिलता है, तो वो कहाँ जाएंगे? बिल्कुल सर। अगर आप तनख्वाह लेने के लिए आपको रोड पे आके अपनी हक की कमाई मांगने के लिए भी आपको उस रोड पे प्रदर्शन कर रहे हैं, तो लानत है ऐसी सरकारों पे। सर रेडी फड़ी के जो वेंडर लोग हैं, कई ऐसे लोग हैं जो जेब से अपनी फीसें भर रहे हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को। वहाँ पे बिजनेस नहीं है, वहाँ पे कोई धंधा नहीं है, वहाँ पे प्रशासन ने उनको बिठा दिया है। आज वो लोग किस हद तक अपने मुसीबत से गुजर रहे हैं, आप इस पर क्या कहते हैं? आप देखिए जब सर्वे होता उसमें से कोई ऐसी कंपनी थी जिसने बिना देखे ही अनगिनत
सर्वे करवा दिए, किसी को बाहर से बुला के कर दिया, किसी को कहाँ से बुला के कर दिया। जो असली सर्वे के दावेदार जी। थे उनको तो अपनी जगह जहाँ पे बैठे थे वहाँ जगह ही नहीं मिली। जी। वो जो 36 में बैठा था उसको 42 में मिल गई, जो 22 में बैठा था उसको 53 में कोई लोग वहाँ पे लोग सैर करने तक नहीं जाते, रहने तो बहुत दूर की। जब जो सेक्टर बसा ही नहीं, 48 ऐसे कई सेक्टर हैं जहाँ पे कोई सेक्टर ही नहीं बसा, तो वहाँ वेंडर का सामान क्या बिकना। आज वेंडर जो हमारी रीढ़ की हड्डी हैं, जो हमें छोटे छोटे कार्य करके आम बंदे, देखो कि हर बंदे की पहुंच नहीं होती कि शोरूम में जाके खा ले, तो थोड़ा मोटा तो खाना है वेंडर से ले लेता है। और वेंडर्स भी अपना रोज़मर्रा का छोटा मोटा गुजारा करके अपना काम चला रहे हैं। आज हर बंदे के साथ, चाहे वेंडर हो, चाहे मुलाजिम हो, चाहे ऑटो वाला हो, चाहे कोई हो, हर बंदा त्राही कर रहा है। क्योंकि जो आज का दौर है, किसी ने सोचा नहीं था कि इस खूबसूरत शहर को, जो लाख पूर्व में हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू का सपना था, इसको हम खूबसूरत शहर बनाएंगे। हर वर्ल्ड क्लास में नंबर 1 था, नंबर 1 है। हम आज भी हम कोशिश कर रहे हैं, मगर सारा जहाँ का तहाँ रह गया। ये आज देखिए, ये सारी भाजपा की करने और कथनी में फ़र्क है। पीछे से 9 साल से बीजेपी ने जो आप जब से शासन पकड़ा हुआ है, आप देखिए उसमें हमारी 500 करोड़ की एफडी थी। आगे हमारी एफडी से ही मुलाजमों की तनख्वाहें निकल जाती थी। ना एफडी रही, ना तनख्वाहें रही, ऊपर से मुलाजमों के पेंशन फंड से पैसे जा रहे हैं। कैसा हालात हो गए हैं शहर के। भारत 17 से बात करने का धन्यवाद।